खबरों की शुरुआत करते हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी अजमेर पहुंची हैं, जहां उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अजमेर और ब्यावर जिले की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के संबंध में आला अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि अधिकारियों के साथ मीटिंग लेने से पहले मैंने राजपूत समाज के समाज समारोह कार्यक्रम में भी भाग लिया। इसमें मैंने समाज की बहुत सारी प्रतिभाओं को सम्मानित किया। हमारे अधिकारियों के साथ सबके साथ जो रिव्यू मीटिंग है वो मैं लेने वाली हूँ। मैडम, एक राजपूत समाज के कार्यक्रम में भी आपने शिरकत आई थी, बिल्कुल। उसमें मैं गई, सम्मान समारोह कार्यक्रम था क्षत्रिय समाज का। उसमें सभी प्रतिभाएं हैं, बहुत सारी हमारी प्रतिभाएं हैं, उनको सम्मानित किया। बहुत अच्छा बड़ा कार्यक्रम है। मैम, वर्तमान में जो हालात चल रहे हैं भारत पाक को लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगी माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने जिस तरह से पूरे सिचुएशन को हाथ में लिया और पूरी तरह से पाकिस्तान ने टेररिस्ट ने जिस तरह से वो सारा जो प्रकरण हुआ पहलगांव में, उसके बाद उन्होंने बहुत ठोस कदम उठाए और उसके बाद जो अब स्थिति बनी और अब जाके सब कुछ शांतिपूर्ण है, तो उनका धन्यवाद देना चाहूँगी। और जिस तरह से ग्लोबली भी पूरे विश्व ने भी देखा कि भारत को अगर कोई आंख दिखाएगा तो उसका भारत मुंहतोड़ जवाब भी देगा। शहीद सुरेंद्र मोगा की 11 साल की बेटी ने कहा कि पाकिस्तान का नाम भी खत्म होना चाहिए। मैं भी बड़ी होकर फौजी बनूंगी, पापा की मौत का बदला लूंगी। 11 साल की वर्तिका शहीद सुरेंद्र मोगा की बड़ी बेटी हैं। शहीद का बेटा का कहना है कि मुझे मेरे पापा पर प्राउड है, वो दुश्मनों का खात्मा करते करते शहीद हुए। प्राउड फील हो रहा है, मेरे पापा बहुत अच्छे थे। मेरे पापा ने ना दुश्मनों को खात्मा कर करके खुद शहीद हो गए, पर देश की रक्षा की है मेरे पापा ने। रात को 9 बजे पापा ने बोला कि यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, ड्रोन घूम रहे पर हमला नहीं कर रहे और यहाँ पर है ना मैं सेफ हूँ और कुछ नहीं हो रहा वहाँ पर, कि ना पाकिस्तान का खात्मा करना है। नाम भी नहीं आना चाहिए पाकिस्तान का, पूरा पाकिस्तान खात्मा करना चाहिए। पापा की तरफ फौजी बनना चाहती हूँ। मैं अपने पापा का बदला लूंगी, चुन चुन के बदला लूंगी। प्राउड फील हो रहा है। मेरे पापा बहुत। बांसवाड़ा जिले के मालवासा गांव में खेत में खड़े पेड़ों की अवैध कटाई कर रहे लोगों को रोकना एक महिला और उसके बेटे को महंगा पड़ गया। महिला राजदेवी जब पेड़ काटने का विरोध करने मौके पर पहुंची तो वहां मौजूद लोगों ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। महिला के चीखने पर उसका बेटा बलवीर मौके पर दौड़ा और अपनी मां को बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने बलवीर पर भी हमला कर दिया। परिजनों ने कालिंजरा थाने में इस घटना को लेकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके तहत पुलिस जांच कर रही है। मामला तो सर ये है, खेत के जस्ट हमारा बबूल का पेड़ था, मतलब पेड़ था, वो काट रहे थे तो मेरे सासू माँ आई उनको मतलब रोक टोक करने के लिए। तो ये खेत है हमारा है, जस्ट हमारा खेत, ये बबूल का पेड़ मत काट रही उन्होंने, तो छुड़वाने के लिए गए तो उन्होंने बाहर से मतलब गुलवाड़ी मारी सामने। गोविंद करके लड़का था, उन्होंने मारी। इसके भाई का छोरा था, महेश करके लड़का था, उसने भी हाथापाई की और मदर को मतलब हाथ मरोड़ दिया। जो मेरे सासू माँ के उनको मतलब हाथ पकड़ के मरोड़ दिया और लाठीचार्ज और कुल्हाड़ी मारी। कुल्हाड़ी किसको मारी? मेरे साले जी को। क्या नाम है उनका? बलवीर सिंह जी। बलवीर सिंह जी। जी सर। कौन से थाने का मामला ये सर थाना कलिंजरा के अंदर मेरी जी बात सर। कराइए। कौन से काम के रहने वाले ये सर मनवासा से, जैसे देखा जाए तो साकड़ों के ऊपर। साकड़ों। जी सर। ठीक थाना है। जो पड़ता है उनका साकड़ों है, तो हम लेके बागीजरा जाके फिर मरम पट्टी करवाई। इसके बाद कलिंजरा आए, कलिंजरा से वापिस क्या आए, ये हुआ सर। टोटल कितने लोग घायल हुए? सर टोटल 2 जने घायल। बीकानेर के खाजूवाला से खबर है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर अलर्ट रहेगा जारी। सीज फायर के बाद बॉर्डर क्षेत्र में स्थिति होने लगी है सामान्य। जिला प्रशासन की गाइडलाइन रहेगी फिलहाल जारी। शाम 7 बजे से ब्लैकआउट जारी रहेगा। अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस प्रशासन है। बीकानेर के खाजूवाला से जानकारी आपको दे रहे हैं। शाम 7 बजे से ब्लैकआउट जारी रहेगा और जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जो एडवाइजरी जारी की गई है, वो अभी फिलहाल जारी रहेगी। हनुमानगढ़ जंक्शन सब्जी मंडी में व्यापारियों ने 2 होमगार्ड जवानों पर बाइक चोरी करने के आरोप लगाए हैं। व्यापारियों का कहना है कि होमगार्ड जवानों ने मास्टर
की से बाइक चुराई और बाइक छोड़ने की एवज में 2000 रुपये मांगे। होमगार्ड जवान के जरिए बाइक ले जाने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना के बाद व्यापारियों में आक्रोश बढ़ गया है और घटना की सूचना पर जंक्शन पुलिस भी पहुंची है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। दुकान पे बैठे थे तो हम बाइक घर पे जाने के लिए बाइक देखी, हमारे बाइक नहीं मिली। फिर हमने इनसे भैया से पूछा यहाँ बाइक खड़ी थी, बोलते यार खड़ी। तो फिर हमने कैमरा चेक किया, यहाँ से 2 कांस्टेबल थे जो चाबी लगा के स्टार्ट करके ले गए। चाबी हमारे पास है, इनके पास पता नहीं चाबी कहाँ से आई है। फिर हम भागते भागते सब्जी मंडी के पीछे गए, इनको इधर उधर देखा तो ये दोनों वहाँ साइड में मिल गए या ट्रांसफार्मर के पास। तो भैया बोलते मेरे को आप 2000 रुपये दे दो, मुझसे भी छोड़ते हैं, इनको हम थाने लेके जाएंगे। मैं थाने लेके जाओ तो सीज कर दो, कोई बात नहीं, गाड़ी बुला लो। तो इनके में कोई जवाब नहीं। फिर वो छोड़ के वहाँ से भाग रहे थे। फिर हम सारे गए तो मार्केट वाले सारे से इनको पकड़ लिया, अभी बिठा रखा था। भाई हम SHO साहब को सूचना दी। क्या कह सकते हैं जी, आप चलान काट दो, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, सीज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बोलो आप अवगत तो करवाओ, कभी आप अवगत तो करवाओ। में भी हम किस लिए लेके जा रहे हैं? अब इतने मोटरसाइकिल खड़े हैं। अब ड्यूटी पूछा तो ड्यूटी बोलते वहाँ छिंदा जी से बात की, सर बोल रहे भी हमारे होमगार्ड में जवान है। तो इनकी ड्यूटी भी नहीं थी यहाँ? इनकी यहाँ ड्यूटी भी नहीं थी, मौके पे इनकी ड्यूटी सब्जी मंडी गेट के बाहर थी। और पूरे दिन यहाँ कोई आते ही नहीं है। और ये मांगे अलवर जिले के अकबर थाना क्षेत्र के कालाखो गांव में दर्दनाक हादसा हुआ है। डीजे का काम करने वाले 27 वर्षीय युवक 11,000 केवी की विद्युत लाइन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक अरावली बिहार थाना क्षेत्र के नयाबास का रहने वाला था। अकबरपुर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर जांच शुरू कर दी है। इनका नाम गिरिराज सिंह मलूका है और ये क्या है कि किसी के साथ में डीजे की बुकिंग पे जाते हैं। अब कल ये वहाँ पे गए थे शादी में, तो ट्रस्ट जो लगा रहे थे, तो ट्रस्ट क्या है भारी था थोड़ा, और इसके साथ में और 2-3 बंदे थे अच्छे। तो इन्होंने उसे खड़ा करने की कोशिश, पीछे का लाइन थी। अब प्रत्यक्षदर्शी तो खैर हम नहीं, लेकिन हमने वहाँ जाकर जो पूछा उन्होंने। भारत पाकिस्तान युद्ध की आशंका के बीच सेना ने सभी अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इसी क्रम में ड्यूटी पर लौट रहे दिल्ली निवासी मेजर विक्रम गुप्ता की कार का टायर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर फट गया, जिससे दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में उनकी मौत हो गई है, जबकि 3 साल की बेटी रेहाना गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज अलवर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। सर, परसों की घटना है। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से कोटा से दिल्ली जा रहे थे। ये मृतक वैशाली वाजपेयी है। इनके पति विक्रम सिंह जी हैं, विक्रम गुप्ता जी हैं, जो आर्मी में मेजर हैं। तो ये इनका कहना है कि साहब छुट्टियां कैंसिल हो गई थी, इसलिए मुझे अपने ड्यूटी पर जाना था। तो ये कोटा से दिल्ली बच्चों को शिफ्ट करने निकल रहे थे। यहाँ अपने नौगावा क्षेत्र में 82 नंबर पुलिया है, इस पर इनका अचानक गाड़ी का टायर फटने से गाड़ी पलटी खा गई और उसके दरवाजे खुलने पर इनकी बच्ची और थी, एक 3 साल की, वो दोनों खबर जैसलमेर से है, जहां जिला पुलिस की विशेष टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को तलाश कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी की निगरानी में ये कार्रवाई हुई। जोधपुर के सीमावर्ती जिले के दौरे पर रहे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अधिकारियों के साथ बैठक ली और कहा कि जब तनाव की स्थिति है और ऐसी परिस्थितियों में सैन्य अस्पताल, जिला अस्पताल और शहर के बड़े अस्पतालों में सामंजस्य बना रहे। इसी के साथ मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह के हालात सिंदूर ऑपरेशन के बाद बने और पाकिस्तान में सीमावर्ती क्षेत्र में किस तरह ताबड़तोड़ कार्रवाई की, आतंकवाद को खत्म करने का जो हमारा कमिटमेंट है उस पर कार्रवाई करते हुए हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को दिया है। जिस तरह के हालात सीमा पर तनाव के बने थे और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, आतंकवाद के विरुद्ध जो हमारा युद्ध है और आतंकवाद को समाप्त करने का जो हमारा कमिटमेंट है, उससे 1% भी समझौता किए बिना भारत की सेनाओं ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का दिया। भारत के डिफेंस सिस्टम ने पिछले 5 दिन में ऑपरेशन सिंदूर के इस कालखंड में अपनी प्रामाणिकता, अपनी सिद्धस्ता दोनों को
विश्व के पटल पर प्रूव किया है। वहीं दूसरी तरफ भारत के जो है जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ। कल एक बार 12 तारीख तक के लिए बिना किसी शर्त के हमने सीज फायर को स्वीकार किया था, लेकिन कल रात में इस तरह की सूचनाएं आई है कि वापस पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ। भारत ने भी अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई की है। देश की 140 करोड़ जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप भारत की सेना ने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए अब तक जो कार्रवाई की है उससे भारत की सैन्य क्षमता की एक नई पहचान पूरे विश्व भर में बन गई। और खबर अब श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर क्षेत्र में नहरबंदी और गर्मी के चलते पीने के पानी के लिए लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। वहीं उपखंड प्रशासन और जलदाय विभाग की आंखों के सामने निजी पानी टैंकर नहर से केमिकल युक्त और जहरीला पानी लोगों के घरों में पहुंच रहा है, जिसकी कीमत 500 से 800 रुपये तक है। इस पानी से लोगों को कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस संबंध में प्रशासन को सब कुछ पता होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पाली के देसुरी में जोधपुर से फलौदी डिपो की रोडवेज बस में चोरी का मामला सामने आया। बता दें कि बस रुकने पर महिला 5 से 10 मिनट के लिए उतरी, तभी इस चोर की वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले में एक सीसीटीवी भी सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस के सामने जांच कर कार्रवाई की मांग की है। अजमेर के पुष्कर में पुलिस ने सोशल मीडिया पर झूठी पोस्ट डालने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। पुष्कर के थाना अधिकारी ने बताया है कि राजू नाथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जयपुर में बम धमाके की भ्रामक पोस्ट डाल रहा था। पुलिस आरोपी को पोखरियों की ढाणी से गिरफ्तार किया। अब फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है।